सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो सीजी व्यापम के द्वारा जो है लेक्चरर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है मैथमेटिक्स का, हम लोग आज पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका सिलेबस बता दिया था, ठीक है। अब जो है हम लोग एक एक करके जो है इस टॉपिक को जो है हम लोग धीरे धीरे जो है पढ़ते जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे करके, लेकिन सेट थ्योरी थोड़ा सा बड़ा है। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा चैप्टर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आप सबको पता होगा कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सम्मिश्र संख्याएं कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिसको हम लोग पहले तो दर्शाते हैं किससे, z से डिनोट करते हैं, और जो कि किसके फॉर्मेट में होता है, a प्लस आई बी, ठीक है। अब a क्या है? वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं। b क्या है? ये भी एक रियल नंबर है। तो i क्या है? ये i जैसा दिखने वाला ये i नहीं है, एक्चुअल में ये आपका आयोटा है। आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आई को बोलते हैं हम लोग आयोटा, जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आयोटा का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। पहले तो ये जो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी जो दिख रहा है, इस फॉर्मेट में दिखने वाला कोई भी नंबर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जहां पर a हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा, b भी हमारा क्या होगा? एक रियल नंबर जो है होगा, और i जो होगा वो i हमारा क्या होगा? i जो है वो हमारा एक इमेजिनरी नंबर होगा, या जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या होगी। अब थोड़ा सा हम लोग आयोटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये आयोटा क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि √12 को और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वर्गमूल 12 को, तो आप बोलोगे सर इसको 4 गुणित 3, और 4 को क्या लिख सकते हैं? रूट के बाहर लाकर 2, और 3 तो रूट के अंदर ही होगा। तो √12 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? 2√3 करके। लेकिन मान लो इसके जगह पर मान लो आ जाता है -12, तो -12 वास्तव में तो कोई संख्या होती नहीं है। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि रूट के अंदर में जो है क्या होती है, कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती हैं। तो जब हमारे पास इस तरह की समस्याएं आती हैं जहां पर रूट के अंदर में जो है माइनस होता है, तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ काल्पनिक संख्याओं को जो है लेते हैं गणना में, और उसी काल्पनिक संख्या का नाम है आयोटा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो ये जो -√12 है इसको हम लोग लिखेंगे 12√12 इंटू √1 करके लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि √a इंटू √b क्या होता है? √ab होता है, मतलब वर्गमूल a गुणित वर्गमूल b करने से वर्गमूल ab आता है। तो अब ये जो 12 है इसको हम लोग ऊपर के जैसा लिख सकते हैं कॉपी करके 2√3, और ये जो रूट के अंदर में जो -1 है ना, इसी को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आयोटा जो है बोलते हैं। तो √12 को हम लोग कैसे लिखेंगे? -12 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2√3 आयोटा। तो यहां पर जो आयोटा की बात हो रही है वो यही वास्तविक काल्पनिक संख्या है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे है। तो जैसे मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i। तो 4 क्या है? हमारा वास्तविक संख्या, रियल पार्ट है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा रियल पार्ट है, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। और ये जो 3 है, इस 3 को हम लोग बोलते हैं वास्तविक या इमेजिनरी पार्ट, जो है इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक भाग, जो है इसको हम लोग बोलते हैं। तो रियल पार्ट, या हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक भाग, और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्योंकि वो नंबर वास्तव में होता नहीं है, इमेजिन करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग, जो है इसको हम लोग बोलते हैं। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इसी रूप में लिखा होगा। जैसे और भी अगर देखते हैं उदाहरण, अगर हम लोग देखें तो 5 - 3i, ये भी एक क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं हम लोग, जैसे -1 प्लस 6 आयोटा, ये भी हमारा एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 2 चीजों से मिलकर बना होगा, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना हुआ हो सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 आयोटा है, 2 आयोटा है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? तो इसका आंसर है हाँ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अब बोलोगे सर अभी अभी तो आपने बोला था कि उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ काल्पनिक दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो इसका आंसर है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इसका रियल पार्ट क्या है? 0 है। तो 0 प्लस 2i, तो इसका रियल पार्ट कितना हुआ? 0, इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ? 2। उसी तरीके से मान लो हमारे पास 4 है, तो 4 को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट
फॉर्मेट में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो 4 + 0i। अब आपको पता कैसे चलेगा कि 4 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, तो मान लो आपको दे दिया कि z = 4, कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते हैं किससे हैं, z से। तो अगर z = 4 दे दिए, इसका मतलब आपके पास क्या है, 4 + 0 आयोटा, इसका मतलब जो है ये होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। कुछ और देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जैसे 6 + 9i, इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल को RE से दर्शाते हैं ना, तो रियल पार्ट हमारा 6 है और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग किससे दर्शाते हैं, IM से। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना है, 9 है। उसके बाद अगर 2 रीड 3i दिया है तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, 2 होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, रीड 3 होगा। ठीक है, ऐसे जितनी भी संख्याएं होती हैं इसको जो है हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आयोटा के बारे में और देखते हैं, आयोटा के बारे में कि जो आयोटा होता है उसका हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ, देखो टर्म्स को आप इंग्लिश में समझो क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन पेपर बाद में। क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, देखिए इस तरीके से रहेगा आपका, एक तरफ इंग्लिश रहेगा एक तरफ हिंदी रहेगा। तो आपको टर्म्स को जो है ना क्या करना है, इंग्लिश में समझना है। ठीक है, आप हिंदी में उसको आराम से समझ ट्रांसलेट भी कर सकते हो बाद में करना चाहो तो अब हम लोग देखते हैं आगे, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो उसका वैल्यू जो है हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से जो है अभी समझना है हमें। तो पहले देखो, सबसे पहला चीज क्या होता है कि अगर आयोटा की पावर 0 हो गई तो आपको पता होगा बेसिक चीज कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और अगर आयोटा की पावर अगर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका मतलब क्या है, √1 है। ठीक है, अब देखते हैं, मान लो आयोटा का पावर जो है 2 हो जाता है, तो आयोटा का पावर 2 मतलब मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो आयोटा इंटू आयोटा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो पहले आयोटा का मान कितना हुआ, √1 माइनस √1, और दूसरे का भी कितना हुआ, -√1। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √1 दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, -1 जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमारा -1 जो है होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं आयोटा क्यूब पे, आयोटा की घात में 3 का मान कितना होगा, तो आयोटा की क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 इंटू आयोटा, मतलब आयोटा की पावर में 3 का वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा जो है होता है। अगर उसके बाद हम लोग आयोटा की पावर में 4 करते हैं तो आयोटा की पावर में 4 करने से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1, मतलब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, +1 जो है होती है। उसी तरीके से आगे अगर हम लोग लिखना चाहें आयोटा की पावर 5, तो इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं, देखो आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 है, तो आप इसको हमेशा इसके रेफरेंस में लिखना। तो आयोटा की पावर में 4 इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा। अब अगर आयोटा की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर में 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1, और इसका वैल्यू कितना होता है, -1, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर -1 जो है आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आयोटा की पावर 7 निकालना चाहें तो आयोटा की पावर में 4 इंटू आयोटा की पावर में 3, तो आयोटा की पावर में 4 कितना होता है, 1, और आयोटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, तो दोनों इंटू होकर कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा जो है हो जाएगा। अब आयोटा की पावर में 8 को अगर देखते हैं तो आयोटा की पावर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, 1 इंटू 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1। तो अब यहां से आप एक जनरल चीज जो है याद रखना कि जब भी आपको किसी भी आयोटा की पावर में कुछ भी दिया हो, चाहे कितना भी बड़ा पावर हो, आप उसको हमेशा ब्रेक करने की कोशिश करना, किसके फॉर्मेट में, आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर में 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आयोटा की पावर में 4 के मल्टीपल्स में कुछ भी हो, 4 इंटू के, देखो के की जगह 1 2 कुछ भी हो सकता है, 4 के मल्टीपल 4 8 16, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 24 28 कुछ भी हो सकता है। अगर वो 4 के मल्टीपल में हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मान लो आयोटा की पावर में 4k + 1 है,
मतलब ये समझ लो जैसे आयोटा की पावर में जो है मान ले इसकी वैल्यू क्या होगी मैं बता दूंगा, पहले इसका एग्जांपल समझते हैं। तो देखो अगर आयोटा की पावर 4k+1 है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं आयोटा की पावर में 9, तो आयोटा की पावर में 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 4+1 लिख सकता हूं। तो जब मेरे पास ऐसा कोई कंडीशन आएगा तो आयोटा की पावर में 4k+1, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख लेना कि इसके डायरेक्ट आंसर क्या बचेगा, आयोटा बचेगा। तो आप यहां पे सॉल्व करके देख लो, यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, फाइनली जो है आयोटा मिलेगा। तो आयोटा की पावर में अगर 4k+1 है तो उसका आंसर कितना होगा, आपका आयोटा आएगा। अच्छा, इसके अलावा मान लेते हैं कि आयोटा की पावर में 4k+2 है, तो इसका आंसर भी आप सॉल्व करके बता सकते हो कि 4k+2 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर बचेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसके अलावा अगर आयोटा की पावर में 4k+3 है तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस आयोटा आएगा। मैंने उसी को सॉल्व करके बताया है आपको, कोई नया फॉर्मूला यहां पर नहीं है। तो आप ये सारी छोटी छोटी चीजों को याद रखोगे तो आपको एग्जाम में जो है टाइम जो है कम लगेगा, बड़े आराम से चीजों को जो है क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ताकि कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। चलो अब इन्हीं के बेसिस पर कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है हमारे पास, जैसे मान लो आपको वैल्यू फाइंड करने बोला कि आयोटा की पावर में 16 का मान कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर पावर में कुछ भी है तो पहले आप उसको कोशिश करिए कि उसके पावर में 4 बना सकते हैं क्या। तो 16 को देखो हम लोग बड़े प्यार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर में 4 और होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब मैंने आयोटा की पावर में 4 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की पावर में 4 का वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर हो जाएगा 1 और 1 की पावर में 4 मतलब कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आयोटा की पावर में जो है हमारे पास है 25, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आयोटा की पावर में पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, देखो आयोटा की पावर में 25 को अगर मैं लिखना चाहूं तो आयोटा की पावर में 24 इंटू आयोटा की पावर में 1 लिख सकता हूं, क्योंकि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं, उनके बेस अगर सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, पावर जो है ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो ये जो हमारे पास आयोटा की पावर में 24 है ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो आयोटा की पावर में 4 और होल टू दी पावर 6 लिख सकता हूं। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 की पावर में कुछ भी करो 1 ही आएगा। तो 1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न ऐसे हो जाएगा। तीसरा है, जैसे आयोटा की पावर में मान लेते हैं कि हमारे पास जो है 35 है, तो इसको कैसे करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, तो इसको थोड़ा शॉर्टकट से करते हैं। तो आयोटा की पावर में 4 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 कितना बच गया, 3 बच गया। तो 8 चौक 32 मतलब कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर में 8 हो जाएगा। और आयोटा की पावर में 3 का मतलब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। यहां देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 का इंटू इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आयोटा की पावर में हमारे पास आ जाता है 143 आ जाता है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको करना क्या है, पहले आयोटा की पावर में 4 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो देखो 143 को ना पहले 4 से भाग दे दो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 143 को 4 से भाग देने के बाद क्या होता है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये बचेगा 2, तो 4 5 6 20, तो ये हो जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, 3। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर में 4 और उसकी पावर में कितना, 35। तो 35 दूने 70, 70 दूने 140 और आयोटा की पावर में 3, तो ये हो जाएगा 1 की पावर में 35। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने पढ़ा कि इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, आयोटा की पावर में 3 का आंसर कितना आएगा, माइनस आयोटा जो है आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो माइनस में है, तो अच्छा थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने जो आपको रूल बताया तो सब प्लस के टर्म्स में है, अगर माइनस आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा उसका रूल समझ लेते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो अगर हमारे पास माइनस में आता है तो भी क्या दिक्कत है। जैसे मान लो हमारे पास आ गया आयोटा की पावर में -1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 आयोटा लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 1 आयोटा, अब इसके आगे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो, इसका आप परिमयीकरण कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, आयोटा इंटू 1 आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1,
तो आयोटा अपॉन -1 मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो आयोटा की पावर में -2 है तो इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन आयोटा के पावर में 2 कर देंगे तो कितना होता है, 1 अपॉन में -1 तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो आयोटा की पावर में 3 है तो आयोटा के पावर में 3 हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर में 3, और आयोटा की पावर में 3 कितना होता है, आपको याद होगा माइनस आयोटा होता है। ठीक है, माइनस आयोटा होता है कि नहीं। अच्छा, इसके आगे आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या करोगे, 1 अपॉन माइनस आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पे रैशनलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर में आ जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा और ये -1, तो ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास आयोटा। तो आप माइनस वाले को ऐसे भी जो है सॉल्व कर सकते हो। और आयोटा की पावर में -4, इसका भी आंसर कितना होता है, 1 होता है, आप ये याद रख सकते हो। अब थोड़ा सा माइनस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसके बेसिस पर। जैसे मान लो आयोटा की पावर में -17, इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो पहले तो इसको प्यार से 1 अपॉन आयोटा की पावर में +17 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नीचे को सॉल्व करते हैं तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 और एक कितना हो जाएगा 17। तो आयोटा की पावर में 4 कितना होता है, 1 होता है, 1 की पावर में 4 इंटू आयोटा, तो कितना बचा हमारे पास 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, देखो 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा होती है। पहला वाला रूल रैशनलाइजेशन कर देंगे यहाँ से, तो ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन माइनस के फॉर्म में ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लो आयोटा की पावर में जो है हमारे पास -45 है तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर में +45 करेंगे। ठीक है, अब +45 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा की पावर में 4 टू दी पावर 11। एक काम करते हैं, वो सेम हो जा रहा है तो इसको जो है हम लोग कुछ और कर लेते हैं, मान लेते हैं ये 47 है। ठीक है, तो 11 चौक 44, 44 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 और 3 47 हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू हमारा 1 की पावर में 11 और आयोटा की पावर में 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर में 3। अब यहाँ से देख लो 1 अपॉन आयोटा की पावर में 3 को सॉल्व करने से कितना आता है, आयोटा आता है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा नहीं बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। आयोटा की पावर में -998, ठीक है, -998। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले जो है आप इसको लेके चलो नीचे, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर में 998। अब ये जो 998 है ना, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो 998 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जार 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और 4 4 जार 16 हो जाएगा, बचेगा 3, और ये हो जाएगा कितना, 9 चौक 36 और 2 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर में 4 249 और बचेगा आयोटा की पावर में 2। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू आयोटा की पावर में 2। तो आयोटा के पावर में 2 कितना होता है, देखो 1 अपॉन आयोटा की पावर में 2 -1 होता है। तो 1 अपॉन में -1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। चलो अब आगे देखते हैं, एक और छोटा सा प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास अगर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कि माइनस आयोटा की पावर में 8n+3, ऐसा कोई क्वेश्चन है, और जहां बोला है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये जो 8n है ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं, और 4 का मल्टीपल का आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 8n की वैल्यू, तो बचेगा कौन, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, समझ लो आप, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है ये डायरेक्टली 1 हो जाएगी, तो आयोटा की पावर में माइनस आयोटा की पावर में 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा की पावर में 3। अब आयोटा की पावर में 3 कितना होता है, याद करो, ये होता है माइनस आयोटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, इसका आंसर जो है आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या आयोटा की पावर में n प्लस आयोटा की पावर में n+1 प्लस आयोटा की पावर में n+2
और ये जो है एक और बार गया है आयोटा की पावर में n+3, और जहां पर n बिलोंग्स टू वही नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले सब में कॉमन क्या दिख रहा है, आयोटा की पावर में n कॉमन है, तो अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, आयोटा की पावर में 1, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ भी कितना बचेगा हमारे पास जो है आयोटा की पावर 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, आयोटा की पावर में 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, आयोटा की पावर में 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर में n, इन दोनों को तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा -1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ये भी -1, तो ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो हमें क्या मिला, आयोटा की पावर में n × 0, इसका मतलब क्या हुआ 0, ठीक। तो यहां से आप एक शॉर्टकट ये याद रख सकते हो कि अगर आयोटा की पावर को अगर गौर से देखोगे तो n, n+1, n+2, n+3 ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं कि नहीं। तो अगर मान लो हमारे पास कोई भी आयोटा की पावर में, जैसे मान लेते हैं 2 है, प्लस आयोटा की पावर में 3 है, आयोटा की पावर में 4 है, आयोटा की पावर में 5 है, अब इसको बिना सॉल्व किए अब इसका आंसर क्या बता सकते हो, 0। तो आपको याद रखना है कि अगर आयोटा की पावर में 4 क्रमागत संख्याएं हैं और वो सब आपस में जुड़ रही हैं, तो उसका डायरेक्ट आंसर कितना होता है, 0 जो है होता है। आप इसको जो है ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब क्रमित युग्म के फॉर्म में भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब जैसे कि z = अगर a + ib है, हम लोग समुच्चय जब पढ़े थे तो वहां पर क्रमित युग्म पढ़े थे। क्रमित युग्म मतलब जिसको हम लोग कोष्टक में लिखते हैं। तो अगर z = a + ib अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इसको a, b करके लिख सकते हो, जहां पर a हमारा रियल पार्ट होगा और b हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे 4 + अगर 5i है और जो कि z आपको गिवन है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जैसे 4, 5। और अगर z = 7 + 9i है तो अभी आप इसको क्या लिख सकते हो, 7, 9। इस तरीके से जो है आप चीजों को जो है लिख सकते हो अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में दिया जाता है तो। अब जैसे देखो z मान लो 2i दिया, इसको कैसे लिखेंगे, तो z अगर 2i दिया है तो इसमें रियल पार्ट हमारा मिसिंग है, तो 0, 2 हो जाएगा। और अगर z = 4 दिया है तो कैसे करेंगे, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है, तो 4, क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को जो है लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ रहा है कहीं पर तो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याओं में। अब देखते हैं हम लोग इसमें जो है संक्रियाएं मतलब ऑपरेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑपरेशन कैसे यूज होता है, संक्रियाएं कैसे लगती हैं, ये हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है। अब संक्रियाएं क्या क्या हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a + ib, या मान लेते हैं कि a1 + ib1 ऐसा है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जो कि हमारे पास है a2 + ib2। अब देखो यहां पर अगर हमें रूल समझना है तो रूल क्या समझेंगे, ध्यान से देखते जाना। अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है कि z1 = z2 है, मतलब दोनों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी सही है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट अगर आपस में सेम है, तो z1 = क्या हो जाएगा, z2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में प्लस करना चाहते हैं, z1 और z2 को आपस में प्लस करना चाहते हैं, तो एडिशन हमारा कैसे होगा, वास्तविक भाग से जो है वास्तविक भाग जुड़ेगा, काल्पनिक भाग से जो है काल्पनिक भाग जो है जुड़ेगा। तो यह हो जाएगा a1 + a2 + आयोटा b1 + b2। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, इसको हमें जोड़ना है 4 + 6i के साथ। तो पहले वाले का वास्तविक भाग 3 है, दूसरे वाले का 4 है, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। पहले वाले का काल्पनिक भाग 2i है और इसका 6i, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8i जो है हो जाएगा। तो ये जुड़ने में होगा।
उसके बाद है अगर दोनों को माइनस करना चाहते हैं Z1 और Z2 को, तो इसमें भी सेम चीज होगा। इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब माइनस होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट से ही जो है क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो Z1 माइनस Z2। अगर हमें इन दोनों को आपस में इंटू करना है, Z1 और Z2 को, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर देखो मैं समझा देता हूं, A1 प्लस आई B1, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, A2 प्लस आई B2। अगर हमें दोनों को आपस में इंटू करना है तो पहले इंटू कर लेते हैं। तो A1 का इंटू किसके साथ होगा, A1 का इंटू A2 के साथ हो जाएगा। ठीक है, फिर I इंटू A1 B2 हो जाएगा। फिर I B1 का करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, I B1 A2, और ये इसके साथ करेंगे तो I इंटू I क्या हो जाएगा हमारे पास, I स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, B1 इंटू B2। सिंपल सा गुणनखंड किया। अब देखो ये तो वास्तविक है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इन दोनों से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, तो आयोटा को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, A1 B2, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, A2 B1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये हो जाएगा B1 और B2। अब वास्तविक कौन कौन से हैं, ये वास्तविक भाग है, ये वास्तविक भाग है, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो A1 A2 ऋण B1 B2, ये दोनों एक साथ आ गए, प्लस आयोटा, ये हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। तो दोनों को अगर हमें इंटू करना है तो इंटू में जो है आप दोनों के A1 A2 के इंटू करोगे, B1 B2 के इंटू करके माइनस कर दोगे, और इनको आपस में प्लस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर है, जैसे अगर मान लो आपको Z दिया है, और Z जो है अगर आपको मान लो माइनस में दिया है, ठीक है, एक Z है और उसका ऋण आप माइनस करना है, तो कैसे करोगे आप, इसके वास्तविक वाले को भी ऋण कर दोगे और इसके इमेजिनरी को भी क्या करोगे, ऋण कर दोगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो Z इज इक्वल टू 4 प्लस 6i दिया है, और आपको बोला है कि माइनस Z कितना होगा, तो इसका वास्तविक भाग को ऋण 4 कर दो और इसके काल्पनिक भाग को भी ऋण 6 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, -4 - 6i जो है हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास एक कोई काल्पनिक सम्मिश्र संख्या Z, उसका हमें 1/Z करना है, तो 1/Z आप कैसे करोगे, तो जैसे Z इज इक्वल टू मान लेते हैं कि A प्लस IB है, तो Z 1/Z क्या हो जाएगा, A प्लस 1/IB हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, परिमयीकरण करेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। परिमयीकरण करेंगे तो अब नीचे वाला जो हिस्सा है वो A प्लस बी इंटू A माइनस बी बनेगा, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल। ऊपर वाला हिस्सा तो वैसी का वैसी रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, A माइनस IB, और A स्क्वायर तो A स्क्वायर बन के ही ओपन होगा। ठीक है, यहां पर जो है ये बन के ओपन होगा क्या, I स्क्वायर B स्क्वायर। तो फिर आगे क्या होगा, A माइनस IB अपॉन A स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो इसको A अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, और प्लस आयोटा में इमेजिनरी पार्ट -B अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/Z का वैल्यू है। ठीक है, उसी तरीके से आप करना चाहो तो दो चीजें जैसे इंटू हो रही थी, अगर दो चीजें डिवाइड होंगी तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप सॉल्व करना चाहो तो A1 प्लस IB1 अपॉन में A2 प्लस IB2, इसका भी आप रेशनलाइजेशन करोगे तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां आएगा आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2, ये ऊपर में रहेगा हमारे पास, और नीचे में हमारे पास क्या रहेगा, यहां रहेगा हमारे पास क्या आएगा, A2 का स्क्वायर, क्योंकि रेशनलाइजेशन करेंगे, B2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट भी वैसे ही रहेगा, क्या रहेगा, A1 A2, बीच में आ जाएगा माइनस B1 B2, और नीचे में फिर इसका जो यहाँ पर जो है वो चीज सेम जो है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है, एलजेब्रा है, बीजगणितीय हैं। आप इसको ध्यान से करिएगा, ये चीजें अगर आपको समझ में आएंगे तभी आप आगे के बातों को जो है क्या कर सकते हो, इजीली जो है समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी।
तो कैसे निकालते हैं ये हम लोग देख लेते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो कैसे निकाला जाता है। कॉन्जुगेट आसान है, कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये जो बीच का जो साइन है इसको आप चेंज कर दो, ये हो जाएगा। और अगर मान लो z इज इक्वल टू हमें ऑलरेडी दिया है a माइनस आई बी, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, अच्छा कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं ना, तो ये हो जाएगा z बार इसका कॉन्जुगेट। इसका z बार कैसे निकालेंगे, तो इसका z बार आ जाएगा हमारे पास बीच का जो माइनस है उसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा कॉन्जुगेट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कॉन्जुगेट का, कि जैसे 5 प्लस 4i ये हमें z इज इक्वल टू दिया है, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 4i कर देंगे। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा है 10 माइनस 12 आयोटा अगर है, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 10 प्लस 12i जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर जो है हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको बिल्कुल अगले वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।